बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी आज आप हाथ में देखकर समझ रहे होगे कि जाने क्या गुड न्यूज़ देने वाली है, क्या बात है कुछ लेकिन नहीं, ऐसी कोई भी गुड न्यूज़ की बात नहीं। बस आपको मैं पहले भी बता रही थी कि बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और फिर देखना मेरी कितनी बिजी लाइफ हो जाएगी। तो बस कुछ ऐसा ही हो रहा है फिलहाल मेरे साथ में। उधर तो बरसात कम होती नजर आ रही है और शादियों के सीजन चल गए हैं और देहरादून में तो हल्की ठंड भी होनी शुरू हो गई है। उधर मेरे पे सिलाई के काम का प्रेशर बढ़ गया है। एक दो तो कस्टमर ऐसे होते हैं जो मुझे सिलाई के कपड़े दिए बिना मानते नहीं। मैंने आपको दिखाए भी थे, मेरे पे 2 सूट आए थे सिलाई के लिए, मैं वहां पे मैंने सिल के रख दिए हैं तैयार करके। जो कुछ मानते नहीं, जरूरी कहते हैं कि सिलाई हम आपसे ही कराएंगे, तो फिर मैं उनके पकड़ लेती हूँ। वरना तो अभी हल्की ठंड हो गई है, इस वजह से मैं गुड़िया के कपड़े सी रही हूँ। थोड़े कुछ रेडीमेड मंगा देती हूँ और कुछ हल्की ठंड के लिए मैं घर पर ही तैयार कर देती हूँ। मैंने आपको दिखाया भी था, शायद मेरे ध्यान नहीं, मैंने आपको दिखाया था सिलाई के सूट आए थे, ये वाला दिखाया था शायद। तो जी ये सिल के हो गए तैयार। आज ये सिलकर तैयार हो गए हैं कपड़े, जो अब बस इनके पहुंचने की देर है। एक ये हुआ है तैयार और एक ये हुआ है तैयार। ट्राउजर बने हैं इनके साथ में। आजकल ज्यादा ट्राउजर का ही सीजन है। तो जी ये तो हो गए थे कपड़े तैयार। और इधर आप सोच रहे होंगे हाथ में मेरे जाने क्या बात थी, क्यों नहीं? मेरे से तो इतने छोटे दिन में कहीं शादी में जाया नहीं जाने का। ज्यादा आपका मन करेगा तो आप ही चले जाना। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो बातें होती है गांव में कि हल्दी से जाके पड़ जाओ या बारात से जाके पड़ जाओ या बस सहरे से जाके पड़ जाओ। शहर में ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पे तो बस पैलेस बैंकेट हॉल बुकिंग होते हैं और हर बंदा वहाँ पे जाए और लिफाफा पकड़ाए और खाना खाए अपने घर को आए। बस ऐसी बात होती है शहरदारी की। ये बातें तो होती है गाँवों में ज्यादा ऐतराज वाली की। 1 दिन पहले नहीं आई थी, 2 दिन पहले नहीं आई थी। और भाई आजकल किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। चाहे कोई बहू का ऐतराज करो और चाहे कोई बेटी का ऐतराज करो, इतना टाइम नहीं है किसी के पास जो कोई पहले जाके पड़ेगा। हर इंसान अपनी गृहस्थी में फंसा हुआ है। चाहे कोई बंदा बाहर शिफ्ट है, चाहे कोई अपने घर पर रहता है। भाई सभी जैसे हर किसी को टाइम नहीं है, ऐसे ही मेरे पास भी टाइम नहीं है। बस ऐसी ही होती है सबकी घर गृहस्थी। मेरे यहाँ किसी को आने के लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी किसी के यहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है। मैं खुद सोचती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ मैं फंसी हुई हूँ गृहस्थी में, मेरे से किसी के यहाँ जाने का टाइम नहीं। लेकिन कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मेरे यहाँ भी आने के लिए किसे टाइम है। तो जी बस ऐसी ही चलती रहती है घर की रूटीन। और बस ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे जैसे बंदे को जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे शिफ्ट हो भी रखे हैं तो क्या हम किसी के रोज रोज जाएंगे? हमें कुछ अपना काम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, 1000 फीस जाती है मेरे एक बच्चे की और 1000 जाती है मेरे एक बच्चे की। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की इतनी फीस जाती है। तो फीस वाले भैया बिल्कुल भी नहीं जाने देते कहीं से। बोल देते हैं कि स्कूल छूट जाए लेकिन ट्यूशन नहीं छूटेगा। तो जी बस मैं तो इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा फंसी रहती हूँ बच्चों की वजह से, घर पर ही। इस वजह से मैं तो कहीं जाने। और देखो बच्चों का लक है तो सब कुछ है। अगर बच्चों का ये टाइम निकल गया तो कल हमें सुनने को मिलेगा कि तुमने हमारे बारे में सोचा ही क्या है। माँ बाप अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, लेकिन एक ना एक दिन वो टाइम आ जाता है कि तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। लेकिन जो कुछ भी बच्चे कामयाब हो जाएंगे, बस वो उनका कामयाबी का फल उन्हें मिलेगा। वो हमारे की तरह भुगतना ना पड़े कुछ भी कि क्या था क्या हो गया, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते, बच्चों को संभालते, गृहस्थी संभालते, ऐसा कुछ नहीं। तो जी इस वजह से बच्चों की ज्यादा कोशिश रहती है पढ़ाने लिखाने की। आजकल का टाइम भी है, आपको पता भी है आजकल की जनरेशन क्या है। इन्हीं बातचीत के ऊपर हो गया है खाना बनाने का भी टाइम। और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ और देख क्या बनाने वाले हैं। किचन में रख दिया है सारा सामान मैंने तैयार करके। बस हम फिर कहने में बात आ जाती है हम पहाड़ क्षेत्र में तो रहते हैं लेकिन हम मांसाहारी नहीं है, हम शुद्ध शाकाहारी बंदे हैं। हम मीट कम खाते हैं, गोश्त कम खाते हैं। कभी कभी अगर हमारा मन करता है चिकन फ्राई खा लेते हैं हम, वो भी बना बनाया, या घर पर कभी हम फ्राई करके खा लेते हैं। लेकिन वैसे हमें पसंद नहीं है चिकन। और बस हम ज़्यादा शुद्ध हरी सब्जियां ही खाते हैं, यही ज़्यादा हमें पसंद है। तो आज हमारे बन रहे हैं बैंगन की सब्जी, जो मैंने आपको दिखाया था सनीचर बाजार से मैं लेके आई थी। अब तक मुझे वो सब्जी भी बनाने का, क्योंकि मैं बता रही थी मैंने कहा बच्चे बनाने नहीं देते बैंगन, हमारे घर में बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं। तो वे फ्रिज में रखे ही हुए थे,
कभी सोच रही थी बैंगन के पकोड़े बना लूँ और कभी सोच रही थी सब्जी बना लूँ। रोज उसी बीच में मैंने 2-3 सब्जी बना ली है, लेकिन बैंगन बनाने का टाइम नहीं लगा मुझे। आज दरअसल क्या हुआ, आज सब्जी वाला नहीं आया, इस वजह से कुछ पकाने का टाइम सोचना पड़ा कि होगा तो क्या होगा। फिर मैंने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि आज तो मैं बैंगन ही बनाऊंगी जो सनीचर बाजार से मैंने ला रखे हैं। तो फिर बच्चे भी कहने लगे कि आधे के बैंगन पकौड़े बना लेना और चलो थोड़ी सी, तो जी फिर बच्चे कहने लगे कोई नहीं थोड़ी सी सब्जी बना लेना और थोड़े बैंगन के पकौड़े ज़रूर बनाना, क्योंकि लंच तो आजकल हमारा स्कूल में जा नहीं रहा, कोई ज़रूरत नहीं है लंच की, तो बस शाम में थोड़ी सी सब्जी बना लेना जो शाम को हम खा लेंगे। तो जी सबसे पहले मैंने बना के यहाँ पे काट के बैंगन को धो के अच्छे से रख लिए हैं और कुकर में चढ़ा दिया है मैंने तेल मेरा गर्म हो गया है। ये रखे हैं मैंने यहाँ पे बैंगन को काट के अच्छी तरह से धोकर रख लिए हैं और यहाँ पे मैंने रखी है चने की दाल को भिगोकर, क्योंकि हमारे घर तो आलू में भी खाते थे बैंगन, कोई कोई आलू डालना पसंद करता है, लेकिन मुझे ज़्यादा चने की दाल में बनाने पसंद है, मुझे चने की दाल के अच्छे लगते हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए चने की दाल को भिगोकर रख लिए थे और चने की दाल को इसलिए भिगोकर रखा था मैंने कि बैंगन तो सिर्फ एक सीटी में हो जाते हैं और दाल 2-3 सीटी में गलती है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने भिगोकर रख दी थी चने की दाल को और फिर चने की दाल बैंगन के साथ ही अच्छे से गल जाएगी। ये कर लिया है यहाँ पे सारा मसाला तैयार और ये रख लिया है हरा धनिया अच्छा से धोकर काट के मैंने यहाँ पे रख लिया है। और बैंगन की सब्जी हो या शिमला मिर्च की सब्जी हो और या फिर ऐसी ही कोई अरवी वगैरह की सब्जी हो, तो उसमें थोड़ा सा अगर अचार का मसाला डल जाए ना तो स्वाद ही कुछ और बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने अचार का मसाला रख लिया है यहाँ पे इसमें डालने के लिए और ये टमाटर और हरी मिर्च कर ली है मैंने काट के तैयार। और सबसे पहले मैं तेल में मसाला डाल देती हूँ, तेल हमारा हो गया है गरम एकदम तैयार। मसाला भुनने के बाद ये मसाला इसमें डाल दूंगी सबसे पहले, जैसे कि मसाला इसमें डल जाएगा गरम तेल में, फिर मैं ये हरी मिर्च टमाटर सब डाल के अच्छे से भून दूंगी और फिर इसमें थोड़ी सी देर के लिए मैं दाल को हल्का सा मसाले के साथ ही गला लूँगी और फिर दाल को गलाने के बाद बैंगन डालने के बाद फिर मैं ये अचार का तेल इसमें डालूंगी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही मैंने अचार का तेल इसमें दाल को गलाए बिना डाल दिया तो दाल अच्छे से गलेगी नहीं, ठटक जाएगी अचार की वजह से। आपको पता भी होगा कि अगर कोई चीज़ हमें घुलने से बचानी हो तो थोड़ा सा मसाला हम उसमें अचार का डाल सकते हैं। इसी वजह से शादी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो शादी और खाने बनते हैं उसमें अचार का डिब्बा जरूर जाता है, तो इसीलिए अचार का यूज किया जाता है। तो जी ये तो रही अब हमारे सामान की बात, अब मैं झटपट बना लेती हूँ अपना खाना। बिस्मिल्लाह। मसाला मैंने डाल दिया है, खिड़की प्रॉब्लम सी करने लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन जब मसाला डालना पड़ता है ना तो खिड़की को खोलना पड़ता है वरना सारा छौंक अंदर घर में ही रम जाएगा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है। मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और सबसे पहले अब मैं इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी मसाले में डाल देती हूँ भूनने के लिए। ये हरी मिर्च डाल दी है और ये टमाटर, मसाले को थोड़ा हल्का सा भून लेते हैं हम। तो जी मैंने बताया था मसाले में थोड़ी सी दाल को गला लूँगी मैं। मसाला भूनने के बाद दाल को मैंने हल्का सा गला दिया है और अब मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। अब इसमें बैंगन को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके चम्मच घुमा के अच्छे से थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच पानी का डाल के और बस सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी और बैंगन बन के सब्जी तैयार हो जाएगी बहुत बढ़िया। और फिर जैसे ही 2 सीटी लग जाएगी ढक्कन को खोलने के बाद मैं इसमें ये डाल दूंगी धनिया और अचार डाल दूंगी अभी सीटी लगाने से पहले। मसाले में नहीं डाला था अचार को क्योंकि दाल गलने से रह जाती, पहले मैंने थोड़ी सी दाल को गला लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ बैंगन डालने के बाद जैसे मुझे कुकर बंद करना है तो अब मैं ये इसमें अचार का मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, इससे बड़ा टेस्टी स्वाद आ जाता है। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बस इतना सा पानी डालूंगी मैं इसमें
क्योंकि भाप का पानी में ही बैंगन बिल्कुल गलाए होते हैं। आजकल चाइनीज सिस्टम चल रहा है, सब कुछ बैंगन भी चाइनीज ही आ रहे हैं ज़्यादातर। तो जी ये मैंने कर लिया है अपना तैयार, और अब इसमें लगा देती थी मैं सीटी। सिर्फ 2 सीटी में एकदम मेरे बैंगन बन के तैयार हो जाएंगे। झटपट मेरा रसोई का काम कंप्लीट। तो जी सब्जी तो बनकर हो गई है हमारी तैयार। अब आप ही बता दो खोल कर दिखाऊं या नहीं, क्योंकि सब्जी तो सब्जी है, बन के तैयार हो गई है। बस आपको सीखने की ज़रूरत थी, मेरे बताने की ज़रूरत थी, मैंने आपको बता दी है। बस झटपट आप भी ऐसे ही बना लेना। मैं तो ऐसी हल्की फुल्की सब्जी बनाती हूँ, चिकन वगैरह बनाने में मेहनत होती है ना, मेरे से ऐसी सब्जियाँ नहीं बनती। तो मेरे घर में ज़्यादा यही सब्जियाँ पसंद करते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं कि सब्जी तो हमारी तैयार हो गई, और साथ साथ मैंने रोटी भी बना ली है। देखना माशाल्लाह से कितनी बढ़िया सब्जी एकदम बनकर हो गई है तैयार। बढ़िया बन गई है एकदम हमारी बैंगन और चने के दाल की सब्जी। इसे बंद कर देती हूँ यहाँ पे। और इधर बना ली है मैंने फटाफट रोटियाँ एकदम ताजी ताजी। जो मेरा बेटा कहता है कि मैं ठंडी रोटी नहीं खाऊंगा अम्मी, गरम गरम रोटी खाऊंगा मैं। मेरा बेटा गरम रोटी खानी पसंद करता है। तो जी ये तो हमारी रोज की कुकिंग की बात है, और ये तो चलती ही रहेगी। लेकिन इसी बातचीत के ऊपर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। जो पुराने हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो न्यू है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करने की कोशिश करना। अपने सभी रिलेशन में, अपने सभी घर परिवार में मेरे चैनल को शेयर करें, और ज़्यादा जो कुछ कहना हो मुझे कमेंट करें। जैसे कि मैंने बनाई है आज बैंगन की सब्जी, और अगर किसी को बैंगन के पकौड़े के बारे में कोई रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं बैंगन के पकौड़े भी फिर बना लूँगी। वरना तो बस दिमाग की बात है, बनाऊँ या ना बनाऊँ कोई पक्का डिसीजन नहीं है कि ज़रूर ही बनाऊँगी। हाँ, अगर आपको बैंगन के पकौड़े की भी रेसिपी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई बात है कहने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो हमारे से होगा वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और जितना भी हो सकेगा आपको अपना थोड़ा इधर उधर का भी मौसम सही हो जाएगा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। माशाल्लाह जी मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, और क्या है बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, कंटिन्यू स्कूल चल रहा है बच्चों का। और मैंने कर दी थी घर की साफ़ सफाई, पूरे घर की कर दी है साफ़ सफाई, किचन की भी साफ़ सफाई कर दी है पूरे की। किचन हो गया है बिल्कुल साफ, सारा काम कर दिया है। बेडशीट वगैरह सब धुल कर ऊपर डाल आई हूँ मैं। जिस दिन भी मौसम खुलता है बस घर के काम की साफ़ सफाई का काम हो जाता है। इधर लगा रखी है मैंने वॉशिंग मशीन, यहाँ पे धुल रहे हैं फटाफट सारे कपड़े, चल रही है वॉशिंग मशीन। बच्चे स्कूल से आए थे इसलिए देर से वॉशिंग मशीन लगाई है, और क्या यूनिफॉर्म डालनी थी बच्चों की। बच्चे अब ट्यूशन चले गए हैं, और इधर हल्की हल्की सर्दियाँ आने का टाइम हो गया और हल्के कपड़ों की ज़रूरत पड़ने लगी सर्दियों के। तो जी इधर मैंने फैला रखा है कटिंग का काम, ये कर रही हूँ कपड़ों की कटिंग। यहाँ पे एक सूट की गुड़िया के कपड़ों की कटिंग की है मैंने, और एक सूट की अपनी कटिंग की है। बस अब सर्दियों के कपड़ों की सिलाई का काम भी बहुत काफ़ी हो जाएगा, इसमें ही बिजी हो रही हूँ। मशीन में सायरन दे दिया है मेरी, देखती हूँ मैं कपड़े धुलकर हो गए होंगे तैयार। एक तो सर्दियों का दिन छोटा होने लगता है, और ऊपर से बस काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वुलन के कपड़े हो जाते हैं। अभी तो खैर सर्दियों की शुरुआत ही है, लेकिन बस छोटे दिन में काम निपटाना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। आज घर पर कोई वीडियो बनाने के लिए भी नहीं है, बच्चे ट्यूशन चले गए, अब स्कूल से आते हैं तो बिजी हो जाते हैं अपने पढ़ने लिखने में।
बस जब कोई घर पर नहीं होता अकेली को वीडियो भी शूट करना बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है मुझे। और सुबह ही जैसे वॉशिंग मशीन लगा दी थी मैंने, थोड़े ही कपड़े धुले थे और लाइट चली गई थी। फिर ये पूरा ही दिन हो गया लाइट को, वो तो अच्छा हुआ मैंने सबसे पहले बड़े कपड़े धुल दिए थे। बड़े कपड़ों को धुलने के बाद मैंने फैला दिए थे जल्दी से ऊपर। बड़े कपड़े तो खैर सूख गए हैं, लेकिन अब छोटे कपड़े धुल रही हूँ। शाम का टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक घर का काम निपटाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। और अब बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे, फिर बस उनके चाय पानी का इंतज़ाम में लग जाऊंगी और फिर खाने का टाइम हो जाता है। बस छोटे से दिन में इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो जाती है। और उधर घर पर आने जाने की भी स्थिति सी कुछ नज़र आ रही है, क्योंकि अब शादियों का सीज़न चल रहा है। तो कोई कार्ड के वजह से आएगा और कोई वैसे आएगा इनवाइट करने के लिए। तो जी बस ऐसी बिजी सी हो गई ज़िंदगी। छोटा सा दिन में बहुत बड़ी बात हो जाती है काम को एडजस्ट करना। तो जी मशीन ने दे दिया था मेरी सायरन, इसलिए एकदम से मुझे इस वीडियो को ऑफ करना पड़ा। मशीन ने सायरन दे दिया था तो मैंने मशीन में से कपड़े निकाल कर दूसरे कपड़े डाल दिए हैं अब इसमें। और इधर सूखने के भी कपड़े हो गए हैं तैयार सूख कर। इन्हें भी बास्केट में निकाल देती हूँ मैं। यहाँ पे रखी है कपड़ों की बास्केट, इसमें निकाल देती हूँ मैं सूखे हुए कपड़े। अब तो थोड़ी सी हल्की सी धूप हो रही है, बस इसमें मशीन में ड्रायर कपड़े हैं जहाँ से जल्दी से हवा लग जाएगी। सुबह सुबह तो लगा दी थी मशीन, लेकिन लाइट चली गई थी। लाइट लगभग ऐसे आई है 3 बजे आई है लाइट, सुबह की गई थी। और फिर उधर बच्चों की यूनिफॉर्म का भी वेट करना पड़ता है, मेरे का बच्चों की यूनिफॉर्म भी डल जाएगी। इस वजह से बस भाग दौड़ भरी सी ज़िंदगी हो जाती है जब लाइट चली जाती है और उधर अगर वॉशिंग मशीन लगी हो तो जी लाइट के भागने पे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। कपड़े तो जैसे कैसे मैंने धुल दिए हैं अब, लेकिन अब बहुत ही काम पड़ा हुआ है घर का, क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो गया है ट्यूशन से। और इधर फिर साथ साथ मैंने जब लाइट चली गई थी छेड़ दिया था ये कटिंग का काम। अभी ये भी देखना है मुझे। एक सूट, मेरा सूट रखा हुआ था, पहले मैंने अपने सूट की कटिंग की और फिर थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है मेरे सूट में से, बस यूं ही वेस्ट होता है, कुछ काम में नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना बना के देख लूँ, एक टॉप सा बना दूँगी गुड़िया का इस कपड़े में। अगर गुड़िया पहन लेगी तो ठीक है, वरना तो फिर गुड़िया के लिए अब हमें शॉपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुड़िया जो है बहुत कम पसंद करती है मेरे सिले हुए कपड़े हाथ के। ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े ही ला कर देने होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ठंड आ गई है। आपके यहाँ का मौसम कैसा होगा आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ तो हल्की ठंड शुरू हो गई। तो जी काम करते करते हो गया है अंधेरा और वीडियो अपलोड करने का हो गया है मेरे टाइम। और आपसे बातचीत तो क्या करूँ, लेकिन आप ग्रुप देख रहे होंगे, लेकिन ये सोच रहे होंगे ग्रुप को देख के कि शायद मेरे भी इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मामा पप्पो के बच्चे इकट्ठे ही रहते हैं एक ही जगह के। हम एक ही जगह शिफ्ट है, एक ही जगह रहते हैं। मैं भी देहरादून में ही हूँ और मेरा भाई भी यहीं पर ही है। तो ये मामा और जैसे दुरानी जेठानी के बच्चे इकट्ठे रहते हैं ना, इसी तरह ये हमारे दोनों बहन भाई के यानी कि मामा सारे बहन भाई इकट्ठे ही खेलते हैं। और इकट्ठे ही ये जब इनका शाम का चीज़ का टाइम हो जाता है ना, तो ऐसे ही बैठकर इकट्ठे खाते हैं। कभी भी हमारे बच्चों में वो बात नहीं है जिस तरह दुनिया के बच्चे लड़ते हैं ना, झगड़ते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ट्यूशन भी इकट्ठे ही जाते हैं। लगभग 10 साल हो गए हैं शादी को और क्या इकट्ठे ही हम रह रहे हैं, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरा भैया भी देहरादून में ही शिफ्ट हो गया था और मैं तो यहीं पे ही हूँ शुरू से ही, क्योंकि यहीं पे रहते थे गुड़िया के पापा। मैं तो शुरू से देहरादून में ही शिफ्ट हो गई थी। तो जी हम हमेशा इकट्ठे ही, रेंट पे मकान तो पहले इकट्ठे ही ले रखा था, अब तो अलग अलग भी हो गए। 8-10 साल से तो हम एक ही जगह रहते थे, लेकिन हमारे अंदर कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और अब भी हम ऐसे ही रहते हैं जैसे एक ही जगह हो, जस्ट थोड़ी सी दूर पे ही है भैया का मकान भी। तो ये बच्चे हमारे इकट्ठे ही खेलते हैं। इकट्ठे अगर कोई चला भी जाता है कहीं, अगर इनमें से ये मेरा भतीजा भतीजी अपनी नानी के यहाँ चले भी जाते हैं तो मेरे बच्चों का नहीं मन लगता। और अगर मैं चली जाती हूँ कहीं तो इनका भतीजा भतीजी का नहीं मेरा मन लगता। तो इस वजह से आप ये मत सोचना कि वीडियो में इतने सारे बच्चे क्यों दिखाई देते हैं। तो ये मामा और फूफो के बच्चे हैं हमारे दोनों के, इसी तरह से इकट्ठे खेलते हैं। तो जी अब हो गया था शाम का टाइम और आ गया था सर्दियों के खजाना चीज़ें बेचने के लिए। हमारे यहाँ सर्दियों में कुछ पॉपकॉर्न और ये पॉपकॉर्न और कुछ ये चिप्स
और मैंने आपको कभी शॉर्ट वीडियो में शायद दिखाया भी था। एक दिन और मुन्ना यही चीज़ें लेके आया था। सर्दियों में बच्चों के लिए ज़्यादातर यही चीज़ खाने की चॉइस रहती है। गर्मियों में तो 4 बजे बच्चे ज़्यादा चाय बनवाते थे और चाय के साथ में कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर लेते थे नाश्ते की। लेकिन गर्मियों में ऐसा, सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं होता। सर्दियों में छोटा सा दिन होता है खाने का, बच्चों का बस एक ही टाइम सेट रहता है, दोपहर का खाना खा लेते हैं और शाम को कुछ ना कुछ बेचने वाले आ जाते हैं। तो जी अब हमारे यहाँ धीरे धीरे सर्दी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, सर्दियों की तैयारियाँ शुरू हो गई है। सर्दियों के कपड़ों की कटिंग भी करनी शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि फ़िलहाल तो हल्के कपड़े जैसे वेलवेट के कपड़े हल्की ठंड में चल जाते हैं। फिर तो जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जनवरी या दिसंबर की सर्दी होती है, फिर तो वोलन के रेडीमेड कपड़े, फिर तो सर्दी की जब शॉपिंग होगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो हल्के कपड़े जैसे वेलवेट वगैरह के हो या बच्चों को नीचे इनर पहना दिया, हल्के ऊपर के कपड़े ऐसे चल जाते हैं। तो जी देहरादून में हो गई है हल्की हल्की सर्दी शुरू। आपके यहाँ सर्दी का मौसम अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अब हो गई है शाम, वीडियो अपलोड करने का मेरा टाइम होने वाला है। ज़्यादा बातचीत करने की आपसे मुझे फुर्सत नहीं, बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। हम ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसे ही अपने मौसम के बारे में या अपने एरिया के बारे में कुछ ना कुछ आपसे शेयर करते रहेंगे। आप इसी तरह से मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता हो जाता है कि कोई बंदा मेरा है जिसने इतना प्यारा सा कमेंट किया है। तो जी बड़ी खुशी होती है मुझे जब आप मुझे कमेंट करते हो, बड़ा मन खुश होता है मेरा। बस एक प्यारे सा कमेंट की रिक्वेस्ट रहती है मेरी आपसे, आप कमेंट कर दिया करें। और जो न्यू है वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और इसे मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें और बने रहें मेरे साथ इसी तरह। और करते हैं आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड और मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।